सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कि एसक्यूएल में हम लोग कैसे कोड करेंगे। तो हम स्टार्ट में जाएंगे, जाके हम लोग पीजी एडमिन बोल के जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे कोड करना पड़ता है। ठीक है, इट्स वेरी इजी, जस्ट बी विथ मी एंड जस्ट लर्न, इट्स रियली नाइस। थोड़ा ओपन होने में ये टाइम लगाता है एक्चुअली। ओके, सो हम देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अभी ओपन हो चुका है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, इस एरो में क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें ये एक पासवर्ड लगाना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोगों ने जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था ना, उस टाइम पे ही एक पासवर्ड दिया गया था हम लोगों को सेट करने के लिए। सो एवरी टाइम व्हेन वी ओपन दिस सॉफ्टवेयर वी हैव टू गिव द पासवर्ड। ठीक है, ओके, वी आर डन, गुड टू गो। नाउ यू कैन सी डेटाबेसेस हियर। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? हम लोग इधर से भी कर सकते हैं, बट लेट्स डू इट फ्रॉम हियर। क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, अभी डेटाबेस का हम लोग एक नाम देंगे, सपोज डीबी क्रिसमस। ठीक है, सेव। ओके, इट्स डन। सो व्हाट वी विल डू, विल रिफ्रेश इट। ये आ गया हमारा डीबी क्रिसमस। ठीक है, अभी इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, हम लोग इधर से भी क्वेरी टूल में जा सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते, दिस इज सिलेक्टेड राइट, हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, या आप देख सकते हो शॉर्टकट भी है, ऑल शिफ्ट एंड क्यू, राइट? हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, ये आ गया हम लोगों का क्वेरी। ठीक है, इधर हम लोग कोड कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना है कि एक डेटाबेस को बनाना है। डेटाबेस को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि सपोज मान के चलिए एक फ्लैट है बहुत बड़ा, सपोज देयर इज अ अपार्टमेंट कॉल्ड गैलेक्सी अपार्टमेंट। ठीक है, जो कि मुंबई का है। अब उसके अंदर बहुत सारे क्या है, फ्लैट्स है। वो जो अपार्टमेंट है पूरा एज अ होल, उसको हम ऐसे डेटाबेस बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। नाम क्या रखेंगे, ये वाला नाम देंगे हम लोग इसको, डीबी क्रिसमस। बराबर है डीबी क्रिसमस, हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। ओके, वी विल सिंपली क्लिक ऑन हियर। अब देख सकते हो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है अभी। इसके बाद हमारा काम क्या होगा, टेबल बनाना। टेबल इन द सेंस, पहले हम लोगों ने वो स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है, फ्लैट का। अब उसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे फ्लैट्स है, राइट? फ्लैट्स को हम लोग ऐसे देख सकते हैं एज अ टेबल, डेटाबेस के नीचे है टेबल। टेबल के नीचे भी क्या होगा, मतलब फ्लैट्स को हम लोग टेबल के साथ ये कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अब फ्लैट के अंदर क्या होगा, रूम्स होंगे, वॉशरूम्स होंगे, ड्राई बालकनी, देयर इज सो मेनी एमिनिटीज विल बी देयर, राइट? तो उसको हम रोज और कॉलम्स बोल सकते हैं उस चीज को। ठीक है, अब डेटाबेस हम लोग का क्रिएट हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज वी विल क्लिक ऑन दिस एरो इन स्कीमास। अगर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इधर टेबल का तो ऑप्शन रहेगा, यस, टेबल ऑप्शन इज देयर। अगर हम लोग इधर क्लिक करेंगे, इधर कुछ है ही नहीं टेबल अभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन वी कैन क्रिएट टेबल। ठीक है, अभी टेबल का नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, क्राइस्ट देते हैं, क्राइस्ट। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं।
हम टेबल पे क्लिक करते, इसको रिफ्रेश कर लेते एक बार फिर से। ओके, अब क्राइस्ट में क्लिक करके हम लोग इसमें फिर से क्वेरी टूल कर सकते हैं। तो ये नया के क्वेरी टूल आ गया, मतलब इसमें हम कोड करने के लिए क्वेरी टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कैसे हम लोग एक टेबल को क्रिएट करेंगे। सपोज 3 टेबल होगा, एक में होगा कस्टमर का नाम, एक में होगा कोई सामान का लिस्ट, वो कौन से सिटी से है और उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, ओके, नाउ विल क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या होगा, क्राइस्ट। ठीक है, क्रिएट टेबल क्राइस्ट बराबर है। नाउ व्हाट वी आर गोना डू, वी विल ओपन अ फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, अभी जैसे हमने बोला कि हमें कस्टमर का नाम चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कस्ट नेम। अब नेम का क्या होता है, मतलब वेरिएबल्स, ये स्ट्रिंग्स होंगे राइट, मतलब उसका जो भी नाम होगा, राजू, मोहन, वटेवर, तो ये जाएगा कैर में। अब कितने लेटर्स के हो सकते हैं, हम लोगों ने इसमें 50 कर दिया। ठीक है, पर हम बोलेंगे कि भाई ये नल नहीं हो सकते, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू तो डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, नीचे आएंगे। अभी वो कौन से सिटी से है, सिटी। ठीक है, सिटी भी हम लोग कैर में ही गिनते हैं। ओके, 50, ये भी हम लोग बोलेंगे कि नॉट नल। ओके, फिर आएगा उसका आईडी, ऑर्डर का जो आईडी है, हम लोग ऑर्डर आईडी कर देते इसको। ठीक है, ऑर्डर आईडी क्या होगा, इंटीजर में आएगा, इंट, इंट 8। ये ऑर्डर आईडी की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग फ़ोन नंबर दे सकते हैं, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर विल बी इंट, इंट ऑफ 10। ये भी नॉट नल, ये इसको हम लोग प्राइमरी की भी कर सकते हैं। हाँ, अब इसको हमने प्राइमरी की क्यों किया, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। कस्टमर का जो नाम है वो खाली नहीं हो सकता है। ठीक है, सिटी भी है वो खाली नहीं हो सकता है। प्राइमरी की का मतलब है कि वो खाली तो हो ही नहीं सकता है, और दूसरा कि दूसरा जो कस्टमर होगा उसका भी कोई फ़ोन नंबर होगा, उसके साथ मैच नहीं होगा। मतलब हर एक फ़ोन नंबर यूनिक होना चाहिए। कोई भी कॉलम का एक कस्टमर 1 कस्टमर 2 दोनों का फ़ोन नंबर सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने प्राइमरी की का यूज़ किया है। प्राइमरी की का मतलब ही वही है कि नल तो होना ही नहीं चाहिए, खाली तो रहेगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली यूनिक होना चाहिए। दिस आर द टू रीजंस फॉर यूजिंग द प्राइमरी की। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कर दिया। लेट इट भी 3 कॉलम्स रहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सेमीकोलन दे देंगे। ठीक है, नाउ विल क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। ओके, गॉट इट। इसमें हम लोग इंट के इसमें हम लोग नहीं लगाते, इंट 10।
Okay, it is done. So this has been create table. ठीक है, अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये टेबल क्रिएट हो चुका है, राइट? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, राइट? डिलीट करके हम लोग करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ये जो टेबल का नाम है क्राइस्ट, ये डालना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? एग्जीक्यूट करेंगे। अब देख सकते हो ये आ गया, कस्टमर का नाम, सिटी और उसका फ़ोन नंबर, ठीक है? हम लोग और भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, वो है क्रिएट में जाके कॉलम, मतलब हम लोगों को यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा कोई नाम, मतलब ऐसे कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सपोज कस्ट वाई लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है? डोंट नो व्हाई इट इज नॉट। हाँ, हम लोग टेबल पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कस्ट वाई। नाउ विल गो टू कॉलम्स। ये सेम चीज़ जो हमने इधर ये किया है, कस्टमर नेम, सिटी और फ़ोन नंबर, वही चीज़ करेंगे। कस्ट नेम कौन सा है, कैरेक्टर, तो ये कैर में जाएगा। नल नहीं होना चाहिए। प्राइमरी की नाम तो कोइंसाइड कर ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन क्लिक ऑन प्लस अगेन। सिटी, ठीक है? डेटा टाइप हो गया आपका कैर, नल नहीं हो सकता है, प्राइमरी की लेट इट बी। उसके बाद आएगा ये फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर इसमें आएगा हमारा कैरेक्टर वेरिंग बोल के। नो, इट हैज़ टू बी इंटीजर। सॉरी, इट्स इंटीजर। न्यूमेरिक, ओके? इट कैनॉट बी नल, इट हैज़ टू बी प्राइमरी की, क्योंकि ये नल मतलब ये खाली भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा है किसी के साथ, दूसरे कस्टमर के साथ ये कोइंसाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसको हम करेंगे सेव। कस्ट वाई, ये आ गया हमारा। काउंट रोज, हम लोग क्लिक करेंगे फर्स्ट 100 रोज, ये बन गया ऐसे। और ये लिमिट कितना है, ये 100 तक ही ले सकता है इसको, ठीक है? इसके नीचे हम लोग फिर रोज और कॉलम्स ये करेंगे। मेन चीज़ ऐसा ही है कि हम लोग पहले डेटाबेस को बनाया, उसके बाद वी हैव मेड द टेबल्स, और टेबल्स में भी हम लोगों ने ये सारे रोज में मतलब एक्चुअल जो हेडर है उनको डाला है। सो टिल नाउ विल डू दिस। कल हम लोग दूसरा देखेंगे कैसे हम लोग इसको फिलअप करते हैं।